अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की खाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी दाल और सब्ज़ी की। तो इसका नाम है मेथी पालक दाल। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है यहाँ पर हमें चाहिए तेल। आप यही स्टेप जो है एक सादी हांडी में भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो सिंपली यही स्टेप्स आप करेंगे सादी हांडी में। तेल मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया हुआ है, तकरीबन आधे कप जितना तेल है। इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून है। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा काफ़ी तीखी हरी मिर्चें आ जाती हैं, तो ये जो मेरे पास में है ये इतनी तीखी नहीं, इसलिए मैं 3 अदद डाल रही हूँ। अगर आपके पास तीखी है तो 1 से 2 डाल दें। प्याज जाएगा इसमें एक बड़े साइज़ का, दूसरा अंडे के लिए, ऑमलेट के लिए हम चॉप करते हैं, इसी तरीके से आप इसको चॉप कर लीजिएगा। तो ये चला गया बीच में प्याज। फ्लेम आपने जो है हाई पर रखनी है। साथ ही में इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जितना है मेरे पास यहाँ पर। इसको अच्छी तरह यहाँ पर आपने फ्राई करना है कि प्याज जो है हल्का सा सुनहरे रंग की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें यहाँ पे प्याज जो अच्छे से सुनहरी हो गई। अब इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर। 3 दरमियाने साइज मेरे पास टमाटर थे, इन्हें आपने स्लाइस कर लेना है। उसके बाद इसमें जाती है हल्दी 1 टीस्पून है लेवल्ड। इसीलिए लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून यहाँ पर, क्योंकि दाल और सब्ज़ी फीकी अच्छी नहीं लगती है। नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। हींग इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, से इंग्लिश में हम कहते हैं एस्कोटीटा। अब यहाँ पर आपने जो है इसको इतना पकाना है कि जो टमाटर हैं वो गल जाएँ और जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ये कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका मसाला लग रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल लें। मैं आपके सामने डाल देती हूँ ताकि आपको कोई जो है डाउट ना रहे। तो ये देखिए बिल्कुल मामूली सा पानी डाला है। इसे यहाँ पर गला लेते हैं टमाटरों को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए, ठीक है, और मसाला बन गया हुआ, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। ये मैंने इसे रात को एक्चुअली वॉश किया था, और शायद मैंने इसको जो है खुले पानी में सोक कर लिया था। अगर आप चाहें तो उसको 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, दैट्स इवन फाइन, क्योंकि प्रेशर कुकर में बना लें या हांडी में, गल तो उसमें जाना ही है। तो सिंपली दाल यहाँ पे मेरे पास है 400 ग्राम, 400 ग्राम चने की दाल है, मूंग की दाल, ठीक है। इसे भी मैंने वॉश किया और ओवरनाइट सोक कर लिया था। तो ये हो गई मूंग की दाल, 200 ग्राम मेरे पास मूंग की दाल है। अच्छी तरह इसको यहाँ पर मिक्स कर लें मसाले के साथ, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें पानी ऐड कर लें। तो देख लें पानी ऐड कर लिया। पानी आप अपने खुद हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिएगा। इस पर हम वेट रखते हैं। अब आपने जो है बेसिकली हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, और जैसे इसमें आप देखते हैं कि प्रेशर बनता है और वेट इसका जो हिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से आपने इसको जो है 20 मिनट देने, 20 से 25 मिनट दे दें, क्योंकि ये जो दाल है ये बड़ी गाढ़ी बनती है। तो दाल वगैरह जो अच्छे से इसमें प्रेशर कुकर में कुक हो जानी चाहिए, ताकि गली भी हो, ठीक है। काफ़ी लोग उसको खड़ा खड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में जैसे उसको बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि ये जो दाल होती है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है। तो ये कि 20 से 25 मिनट दूँगी, और उसके बाद जो है आपको दिखाऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देख लें, इससे मैंने अच्छे से यहाँ पर जो है चने की दाल को, मूंग दाल को अच्छे से गला लिया, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी होती, कहीं कहीं आपको जो है चने की दाल नज़र आती है, कहीं कहीं नहीं नज़र आती है। अब यहाँ पर जो है एक काम मैं कर चुकी हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अब आपने डालनी पालक और मेथी। पालक जो है काट लेने के बाद और बॉईल कर लेने के बाद आपके पास जो है 2 कप होनी चाहिए, और मेथी काटने और बॉईल हो जाने के बाद 1 कप जितनी। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे ही बॉईल कर लिया था। तो ये तकरीबन 2.5 कप जितना पालक और मेथी है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वो हर एक की अपनी चॉइस होती है कि वो दाल कम और पालक वगैरह ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर सबकी क्वांटिटी एक जैसी। तो ये बीच में डालते हैं और अच्छी तरह इसको बीच में अब आप मिक्स करेंगे। मैंने बेसिकली पालक और मेथी को काट करके अच्छे से वॉश किया, और फिर उसके बाद खुले पानी में इसको वॉश कर लेने के बाद तकरीबन 1 गिलास इतना मैंने पानी डाला था, ठीक है। और इसको मैंने 15 मिनट के लिए बॉईल होने दिया। उसके बाद वो पानी मैंने जो था डिस्कार्ड कर दिया, और पालक जो है एक साइड पर कर ली थी। मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो है पालक
काफ़ी जायका अच्छे से दाल में आ जाए और फिर हम इसका बघार तैयार करते हैं। इसको मैं रखती हूँ दम पर और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब इसके बघार के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं। देसी घी जो है वो तेल मक्खन वगैरह से ज़्यादा बेहतर होता है हेल्थ वाइज के लिए। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ अबाउट 1/3 कप जितना देसी घी है। इसको मेल्ट हो जाने दें, गर्म हो जाने दें। उसके बाद बीच में आप डालते हैं लहसुन, 6-7 जवे लहसुन के ले लें और उसे आपने इस तरीके से जो है चॉप कर लेना है। इस पर हल्का सा सुनहरा रंग आ जाएगा। साथ ही बीच में आप डालेंगे खुश्क जो लाल मिर्चें होती हैं, 6-7 डाल लें, ठीक है। ये देख लें क्योंकि घी अच्छा से गर्म था, अच्छे से सुनहरा रंग हो गया। अब यहाँ पर आप जो है फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे आप पिसी हुई लाल मिर्चें, ये बड़ा खूबसूरत रंग देती है आपकी दाल को। 1/2 टीस्पून जितनी है मेरे पास। इसे डाल के मिक्स करते हैं और इस बघार को गर्मा गर्म जो है आप तेल के ऊपर दाल के ऊपर डालते हैं। इसे दाल पर डाल लें, ठीक है। इसे मिक्स करते हैं और इसको डिश आउट करते वक्त आप इसके ऊपर जो है थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। तो ये कि ये यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो गई है। अब इसे करते हैं डिश आउट। इसी तरह इसको तैयार करते हैं, सर्व कीजिएगा पराठों के साथ, रोटी, तंदूरी रोटी, अगर आप चाहें तो सफ़ेद चावलों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर विच cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।